तो सबसे पहले गलती तो सरकार की है, केंद्र सरकार की है, एनसीटीई की भी है। बीएड वाले के साथ भी यही उन्होंने किया। कोई नेता को तो कोई सज़ा मिल नहीं रही है, सिर्फ सज़ा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो डीएलएड किए हुए हैं एनआईओएस से, तो उनकी क्या गलती है? एनसीटीई और केंद्र सरकार को जो देश के युवा हैं उनके हित में फैसला लेना चाहिए। ये बार बार जो आप चुप्पी साध लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप जी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद लगातार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हम लोग को गजट में शामिल कर दिया जाए हमारे कोर्स को, ताकि मान्य हो सके और आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल हो सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जब एनआईओएस से डीएलएड करवाया गया, तो उसी समय ये स्पष्ट सरकार को भी कर देना चाहिए था कि ये किसके लिए है और आगे ये मान्य होगा या नहीं होगा, ये स्पष्ट। लेकिन ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, तो इसका मतलब आगे भी मान्य है। जब आपको रोका नहीं गया कि हाँ ये आगे मान्य नहीं होगा, तो इसका मतलब मान्य है, यही होगा। जैसे अन्य कोर्स होते हैं वैसे। तो सबसे पहले गलती तो सरकार की है, केंद्र सरकार की है, एनसीटीई की भी है। तो उन लोगों को कम से कम कोई नियम बना रहे हैं या कोई कोर्स करवा रहे हैं, तो उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इसको भी सोच समझ के कोई नियम बनाना चाहिए या कोई कोर्स लागू करना चाहिए। बीएड वाले के साथ भी यही उन्होंने किया। 1 to 5 में अलाउ कर दिया 2018 में, और अभी देखिए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया 1 to 5 से। तो इस तरह की परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक स्पष्ट, निष्पक्ष और ईमानदार शिक्षा नीति की कमी है, और इसके लिए कोई सरकार, कोई नेता पहल नहीं करते, और यही वजह इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भविष्य में भुगतना पड़ता है। अब कोई भी नियम बनता है, उसके अनुसार अभ्यर्थी, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं। पता चला कि 2 साल जॉब में रह गए, 3 साल जॉब में रह गए, उसके बाद पता चलता कि तो मान्य ही नहीं था डिग्री। तो जब मान्य नहीं था तो फिर क्यों इनको नियुक्ति हो गई? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, और कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि जब आप किसी डिग्री को या किसी कोर्स को अमान्य कर रहे हैं, तो उस कोर्स को किसने लागू किया, उन पे भी तो सज़ा होना चाहिए, उनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं तो फिर तो हो जाएगा आगे भी कोई सरकार है जो मनहाया कर दिया, पता चला कि 5 साल बाद तो कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने अमान्य कर दिया, और खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा? देश के युवाओं को। तो लागू जो कर रहे हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना, ताकि आगे से कोई इस तरह का जो कानून हो या नियम हो या कोर्स हो, ये लागू ना हो, जिससे कि बाद में परेशानी स्टूडेंट्स को होता है। तो यहाँ तो ये हो नहीं रहा है। किसी अधिकारी को या नेता को तो कोई सज़ा मिल नहीं रही है, सिर्फ सज़ा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो डीएलएड किए हुए हैं एनआईओएस से, तो उनकी क्या गलती है? एडमिशन उनका क्यों लिया गया? नहीं लिया जाता एडमिशन। जब आपने एडमिशन लिया, परीक्षाएं ली, और उसका क्लास भी हुआ, जो डिस्टेंस मोड में क्लास हुआ था, शनिवार रविवार क्लास चलता था, और उसके बाद आपने परीक्षा लेकर उसका रिजल्ट दिया, पास किए, उनको डिग्री मिली, तो अब क्या दिक्कत हो गई भाई? तो आपको मान्य नहीं करना था तो पहले बोल देते, एडमिशन ही नहीं लेते। तो ये क्या मतलब? जबकि उस समय कहा गया था ये जो डीएलएड हो रहा है वो 24 महीने के कोर्स के बराबर है, तो अब कहा जाए बाद में ये 18 महीने का कोर्स कैसे हो गया? तो ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है गजट में शामिल करने का, तो सरकार को तो करना ही चाहिए, उसी समय कर देना चाहिए। जब आप कुछ कर रहे हैं तो वो नियम कानून के तहत कीजिएगा ना, ऐसा नहीं ना कि मुंह से बोल दिए, एक लिखित में निकाल दिए, उससे हो गया। जो नियम कानून है आपको गजट में शामिल उसी समय कर देना चाहिए। अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी कर दीजिए, सरकार के पास तो पावर है। तो एनसीटीई और केंद्र सरकार को जो देश के युवा हैं उनके हित में फैसला लेना चाहिए। ये बार बार जो आप चुप्पी साध लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप कोई भी कोर्स लाते हैं, इसी तरह देखिए आप प्रोफेसर के बहाली में कर दिया जाता है, कभी पीएचडी अनिवार्य है, कभी अनिवार्य नहीं है। तो अरे भाई, एक तरह का कानून आप देश में रखिए ना, वहापों की स्थिति खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ ने कोई आप जो स्पष्ट नीति लाइए, इस निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, ऐसी नीति बनाइए आप। आपका इस सेशन में कुछ और नियम बनाते हैं, अगले सेशन में कुछ और नियम कर देते हैं। तो कम से कम एक नियम भी बनता है ना, तो 10 साल 20 साल के लिए रहता है। लेकिन आप हर साल कुछ परिवर्तन कीजिएगा, वो भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं, सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए, देश के युवाओं को तबाह करने के लिए, उनका भविष्य बर्बाद आप कर रहे हैं। जो एनआईओएस से कर लिए डीएलएड, वो तो निश्चिंत है कि भाई हम कहीं भी फॉर्म निकलेगा हम भरेंगे। ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, नौकरी भी कर रहे हैं। अब उनको आप कह रहे हैं कि अमान्य हो गया, तो बहुत का एज समाप्त हो गया, कहीं वो फॉर्म नहीं भर सकते। या फिर बहुत सारे ऐसे देश के युवा हैं जो डीएलएड कर लिए, अन्य जगह एडमिशन नहीं लिए, तो अब वो डीएलएड फिर से करेंगे क्या? उनकी उम्र समाप्त हो गई, किसी की उम्र 1 साल 2 साल बची हुई है, तो डीएलएड भी करेंगे तब तक उनका उम्र समाप्त हो जाएगा, सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए देश की सरकार को। इसमें तो सीधा सीधा केंद्र सरकार की बात है, एनसीटीई की बात है।
तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो गलतियां उन्होंने पहले की है उसको सुधारना चाहिए और बजट में शामिल करना चाहिए। अभी अगर बात की जाए तो 22,000 शिक्षकों को अमान्य घोषित कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब इनको पद मुक्त किया जाएगा, कार्य मुक्त कर दिया जाएगा बीएड वालों को। क्या लगता है कि एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी जो छठे चरण में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में शामिल हुए हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा, क्या आपको लगता है? अब देखिए ये तो बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गया है। ये क्या कहा जाए कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर किया गया, छठे चरण वाले को। पटना हाई कोर्ट का आदेश है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट भी केस जाएगा और हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से और खासकर के पाठक सर से कि आप इसमें जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि जब किसी को आप ज्वाइन करा दिए 2 साल 1 साल जॉब में वो है, उसके बाद आप उसको बाहर कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कहीं से उचित है। क्योंकि आपने जो नियम बनाया उस समय, जो क्राइटेरिया तय किया, विज्ञापन में जो शर्त था उसके अनुसार ये लोग बहाल हुए, तो इसमें इनकी गलती तो नहीं जो शिक्षक बने हैं, गलती सरकार की है, गलती एनसीटी की है, बिहार सरकार केंद्र सरकार की गलती है। उसका खामियाजा, उसका नुकसान इन शिक्षकों को क्यों भुगतना पड़े या अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े? तो इसलिए इसमें चाहिए जो बीएड को बाहर किया गया 1 to 5 से, तो मानवता दिखाना चाहिए, मानवीय पक्ष भी देखना चाहिए। हाँ, आगे से आप इसको नहीं लागू कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ही कि अब आगे से 1 to 5 में नहीं आएंगे बीएड वाले, तो ये तो सही बात है, अब नहीं आएंगे। पहले ही अगर ये चीज़ हो जाता तो फिर ये लोग जो नौकरी में नहीं जाते, तो आज ये जो अमानवीय वाली बात आ रही है, अन्याय हो रहा है, ऐसी बात नहीं आती सामने। लेकिन चूंकि आपने इनको पहले नौकरी दे दी, बहुत सारे लोग का उम्र समाप्त हो गया होगा इसमें, तो वो लोग कहाँ जाएंगे अब? और 22,000 ऐसे लोगों की संख्या लगभग बताई जा रही है, तो जाना चाहिए बिहार सरकार को, के पाठक सर को, खासकर सुप्रीम कोर्ट। और जो टीआरई 1 में चयनित हुए हैं एनआईओएस से डीएलएड किए हुए, तो अब उसमें क्या होगा, ये तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब बहाल हो चुके हैं तो वो बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे अव्यवस्था फैल जाती है, अराजकता की स्थिति आ जाती है, उथल पुथल मच जाता है, तो नहीं होना चाहिए। बाकी अब कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी इस मामले में मैं तो नहीं कह सकता ना, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मानवीय आधार भी होना चाहिए। और चूंकि आपने जो विज्ञापन की शर्त था उसके अनुसार इन लोगों को ज्वाइन कराया, तो फिर बाहर करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अभी अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए हैं, अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? देखिए, अभ्यर्थियों से हम सबसे पहले तो उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, क्योंकि बीपीएससी से परीक्षा हो रही है। तो 1 साल पहले जो बीपीएससी थी वो बीपीएससी अभी नहीं है, जिसमें पेपर लीक हो जाया करता था, कोई धांधली सेटिंग, मुन्ना भाई ये सब। लेकिन अभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। और इसके बावजूद भी अगर कहीं से भी आपको किसी तरह का शिकायत मिले, कोई गड़बड़ी की बात सामने आपको लगे, पता चले, तो ज़रूर आप बताइए, हमें ही बता सकते हैं, हम बीपीएससी तक पहुंचाएंगे बात को, ताकि उस चीज़ को रोका जा सके। आप सहयोग भी आप कीजिए और अफवाहों से भी दूर रहिए, हम ये भी अपील करेंगे कि अफवाहों से दूर रहिए। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 22,000 जो है बीएड अभ्यर्थियों को अगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है और एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर अयोग्य घोषित किया गया है, उस कोर्स को अमान्य घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार को पहले ही नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर देना चाहिए था कि ये किसके लिए कोर्स लाया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।